क्वेश्चन हम ले लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मान लीजिए पहले ट्रेन का चाल है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, एक दूसरे के विपरीत चाल से आ रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन भी वही है, लेकिन यहाँ भी एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, ये 60 की स्पीड से ट्रेन है और एक 50 की स्पीड से ट्रेन है। ठीक है, तो देखिए तो सापेक्ष चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर रहेगा तो उस कंडीशन में चाल को जोड़ा जाता है। 50 + 60 जोड़ देंगे तो 110 का चाल हो गया। तो दूरी मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी है 220 किलोमीटर। ठीक है, दूरी ये हो गया, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना होगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना होगा 220 और चाल कितना 110। चाल कितना 110 आया था, भाग कर दीजिए तो 2 घंटे, 2 घंटे में एक दूसरे को पार कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस कर लेंगे। लेकिन वही अगर एक ही दिशा में रहेगा तो उनके बीच की दूरी 220 ही है, तो सापेक्ष चाल यहाँ घट जाएगा, यानी 60 में से 50 घट जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी कितना 220, समय कितना, तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 220 और चाल कितना 10, यानी 22 घंटा। तो सोचिए यहाँ पर दो कंडीशन इसलिए हुआ, यहाँ पर जो हुआ कि चाल बढ़ेगा इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दूरी तो फिक्स है और दोनों की चाल को ऐड इसलिए किया जाएगा क्योंकि दूरी जो निश्चित जो दूरी है और दो यहाँ से दोनों की चाल है, तो दोनों के चाल से चल रहा है तो दूरी तो कम ही अति करना है, तय करना है, इसलिए यहाँ पर चाल जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर चाल देखिए एक बात समझिए यहाँ पर कि 220 की स्पीड से चलना है हमको, 220 किलोमीटर को तय करना है, मतलब कि ये जो है ये इसका 60 है, इससे 60 का मतलब क्या होगा कि 50 + 10 आई 50 बस कैंसिल, क्योंकि ये भी तो 50 है ये भी 50 है। अगर ये दोनों 50 रहता तो 220 की दूरी हमेशा बनी रहेगी, दोनों सेम रहता तो 220 किलोमीटर प्रति दूरी 220 किलोमीटर दूरी उतना ही रहता, दोनों अगर 50 रहता तो कह सकते हैं कि 220 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आपको तय करना है। तो कितने घंटे लगेंगे, 10 है कि ना, काहे के देखिए दोनों 50 कैंसिल कर दीजिए तो 10 से भाग कर दीजिए इसमें, यानी 22 घंटा डायरेक्टली यहाँ से आ सकता था। क्यों जी कि 10 ही ज्यादा नहीं इसका, यानी कह सकते इसको से ये जो है पीछे पहले वाला 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अधिक है इसको से आगे वाला से, यानी कि 220 किलोमीटर की दूरी को तय करना है 10 घंटा में तय करना है, तो कितना समय लगेगा, सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है 220 किलोमीटर की दूरी, तो लगेगा आपको भाग करिएगा तो यानी कि हो जाएगा 22 घंटा। 22 घंटा में हम तय कर सकते हैं। इसीलिए इसमें जो चाल को घटाया जाता है, एक ही दिशा में चाल को घटाया जाता है, ठीक है, और विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा।